नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज से मैं अपने वीडियो में सामान्य लोगों से जुड़ी हुई अथवा प्रत्येक लोगों से जुड़ी हुई बातों की विवेचना करूंगा। दुनिया में जिस किसी का भी जन्म हुआ है उसको कोई ना कोई शारीरिक कष्ट या रोग रहने की संभावना होती है और होती भी है। रोग होता भी है लोगों को। सारी दुनिया इसी से परेशान है। आप किसी भी अस्पताल में जाइए भी इतनी भीड़ मिलेगी कि मेला में भीड़ नहीं है, रखने की जगह भीड़ नहीं है। स्थिति यह है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, तो भाई भगवान का मंदिर अस्पताल हुआ डॉक्टरों का। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाइए, कुछ लोग अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं तो कुछ लोग उधर से निकल रहे हैं एम्बुलेंस साथ में। उसमें से किसी किसी की मृत्यु भी हो जाती है। बड़ा दुखदाई है। इलाज बहुत महंगा हो गया है। तो आज से मैंने विचार किया है कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी क्यों और कब आती है। शारीरिक कष्ट अगर होगा, जब मैं शारीरिक कष्ट की बात करूं तो आप लोग समझिए कि मैं रोग की बात कर रहा हूं। तो रोग कब होगा, रोग असाध्य है कि साध्य है, अर्थात उसका इलाज संभव है कि नहीं। रोग सिर से लेके पैर तक का जो पार्ट है शरीर का, उसमें कहाँ हो सकता है। उस रोग का मुख्य कारण क्या है, इन सारी बातों की मैं विवेचना करूंगा, एक एक करके करूंगा। इस संदर्भ में आज मैं इसका पहला वीडियो बना रहा हूं। मैं इसमें सिर्फ यह समझाऊंगा कि रोग होता कैसे है और उसे कैसे देखे जाएं। इसके बाद मैं, चूँकि 12 लग्न होते हैं, 12 राशियाँ ही होती हैं और हर लग्न शरीर होता है। जन्म पहला भाव, तो लग्न भी पहला ही भाव होता है, चाहे वह 1 नंबर हो या 5 नंबर हो या 12 नंबर हो, टोटल 12 होते हैं। तो रोग तो भाई शरीर में ही होगा। अब लग्न में किसी का 1 नंबर यानी मेष लग्न है तो उसके शरीर में रोग कहाँ कहाँ होंगे वो अलग कहानी। 2 यानी वृषभ लग्न होगा, उसकी अलग कहानी। ऐसे ही करके होता है, उसकी मैं व्याख्या करूंगा। तो पहले हम देखें कि रोग का कैसे देखा जाता है। तो किसी भी कुंडली में पहला भाव जो होता है उसको शरीर कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे तन अर्थात शरीर। कुंडली में 12 भाव, इसमें पहला भाव उसको शरीर कहा गया है। छठा भाव 6th हाउस वो रोग का है। छठा भाव रोग का है। 8वां भाव कष्ट का है। 8वां भाव किसी भी कष्टों का है। क्योंकि यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य अथवा रोग से, तो स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, रोग से संबंधित कष्ट वो 8वां भाव। और 12वां भाव हॉस्पिटल, 12वां भाव हॉस्पिटल अस्पताल। यानी शारीरिक कष्ट इतना बढ़ जाए कि बगैर हॉस्पिटल में गए, भले ही आप जांच कराने के लिए जाए या एडमिट हो जाने के लिए जाए, शल्य क्रिया की नौबत आए, सब कुछ 12वां भाव है। वास्तव में 12वां भाव एक छोटी जगहों में रहने का स्थान है, टू कीप इन ए कन्फाइंड प्लेस। इसलिए 12वां भाव को जेल भी कहते हैं, कारावास में। उस पर नहीं जा रहा हूँ, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो कभी भी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट अथवा रोग तभी होंगे जब उसकी कुंडली के अनुसार पहले भाव को बताने वाला ग्रह, छठे भाव को बताने वाला ग्रह, 8वें भाव को बताने वाला ग्रह और 12वें भाव को बताने वाला ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा मिल रही हो, तब व्यक्ति को हर हाल में कष्ट होगा। अब उसमें भी अंतर है। जैसे पहला भाव और छठा भाव जुड़ेगा तो रोग तो होगा। जैसे अमूमन किसी किसी को सर्दी हो जाता है, सर्दी खांसी हो गई, तो इसके लिए तो कोई जाता नहीं हॉस्पिटल, तो उसको सिर्फ पहले और छठे से होगा। 8वां जुड़ जाएगा तो 2-3 दिन चलते रहेगा, दवाई खाते रहेगा, सब कुछ करते रहेगा। और 12वां अगर जुड़ जाएगा तो इतना समस्या आ जाएगी कि बिना हॉस्पिटल गए
विशेष इलाज कराए ठीक नहीं होगा, ये क्लियर बात है। मूल बात यह है। अब आप देख लेते हैं, कैसे देखेंगे। यही है, इन नंबरिंग हमने समझाने के लिए दिया है, नंबर कोई भी हो सकता है। आप देखिए, ये पहला भाव। अब शरीर को बराबर बराबर 12 भागों में बांटा गया। तो एक है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर भी आऊँगा। ईश्वर की कृपा, माँ भगवती की कृपा से हमने इस पर भी विशेष अध्ययन किया है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं उस पर भी आऊँगा। आप शुरुआत यहीं से मानिए, उसका ABCD यहीं से है। यही है पहला भाव। तो शरीर का पहला भाव अगर ऊपर से गिने तो कौन सा होगा भाई? सिर होगा। आप सीधे सीधे 12 भाग में बांटिए तो सिर पहला भाव। तो मेष राशि पहली राशि, तो शरीर का इंडिकेशन पहली राशि से हो रहा है। यही चूंकि शरीर है, रोग शरीर में ही होगा। तो जिस किसी भी व्यक्ति का मेष लग्न होगा उसको सिर से संबंधित रोग या परेशानी होने की संभावना रहेगी। परेशानी होगी कि नहीं होगी यह सब बताएंगे जब ये सब जुड़ेगा तब। ऐसे नहीं कि ये मेष लग्न है तो उसको सिर से संबंधित रोग हो गया। और रोग तो भाई तब होगा जब छठा आठवां जुड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सिर से संबंधित पहला नंबर। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दूसरा भाव है तो 2 नंबर की राशि है तो तो 2 नंबर की राशि यानी वृषभ लग्न। अब वृषभ लग्न को आप लोग देखते होंगे, डॉक्टर में एक विधा होती है ना, ENT, आई नोज एंड थ्रोट। ENT वो इसी के अधीन आती है। आंख से लेकर के गला तक का जो पार्ट है, मुंह तक का जो पार्ट है, वह वृषभ लग्न के अंतर्गत आती है। अर्थात जिस किसी का भी वृषभ लग्न होगा उसको आँख, नाक, कान, गला इन सब चीज़ों से संबंधित परेशानी होगी। अगर उसके भाग्य में रोग लिखा है तो बाद में बताऊंगा। मान लेते हैं कि दूसरे नहीं, वृषभ लग्न नहीं, मिथुन लग्न हुआ तो तीसरा लग्न मिथुन लग्न। इसका अधिकार गला, सांस की नली, स्वर नली और कंधा तक आता है। ये सब जो पार्ट होते हैं बाजू, जो मिलनी जनरल किसी किसी को गर्दन घुमाने में भी समस्या आती है, लोगों को पालना पड़ता है, वो इसे गर्दन सीधा रखते हैं। समझिए कि उस व्यक्ति का जो थर्ड राशि है, मिथुन लग्न है, तभी उसको ये समस्या आएगी। चौथी राशि चार नंबर जिसका कर्क लग्न होगा। चौथा नंबर छाती, फेफड़ा, जिसको लंग्स हम लोग कहते हैं, वो पार्ट होता है फोर्थ। जिस किसी को भी कर्क लग्न होगा, यदि उसके भाग में रोग लिखा तो फेफड़े से संबंधित परेशानी उसको होगी ही होगी। पांचवी राशि सिंह लग्न। सिंह लग्न का अधिकार हृदय पर, हार्ट डिजीज ये होगा। और देखिए सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य ढांचा है शरीर का, तो हड्डी से संबंधित भी रोग उसको होगा। स्पाइनल कोड जो होता है ना, लोगों को दर्द किसी के रीढ़ में, वो अधिकतर सिंह लग्न वालों को होता है। तो हृदय है, हड्डी है, स्पाइनल कोड है, या गर्मी में फिट आ जाना, चक्कर खा के गिर जाना, ये इन्हीं लोगों को होता है, सिंह लग्न वाले को। छठा भाव कन्या लग्न। कन्या लग्न का शरीर
हृदय से नीचे के पार्ट और नाभि तक का पार्ट जो होता है पेट में, हृदय से नीचे और नाभि तक का जो पार्ट हुआ, उसका अधिकार कन्या लग्न पर है। इन लोगों को पेट से संबंधित बीमारी होती ही होती है, या अगर रोग लिखा तो अगर ये अपना खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो पेट से संबंधित परेशानी हर हाल में आएंगे। ऐसे लोग मोटे हो जाते हैं खाने के चक्कर में। सातवीं राशि या लग्न, इसको हम लोग बोलते हैं तुला, तुला लग्न। इसका अधिकार नाभि से नीचे के पार्ट और कमर तक का पार्ट। स्त्रियों के लिए गर्भ, सातवां भाव गर्भ का होता है। इसी के अगल बगल में जितनी जो समस्या आती है, किसी का किडनी गड़बड़ा गया तो फलाना गड़बड़ा गया, ये सब जो होता है वो तुला लग्न वाले को होने की संभावना रहती है। तुला लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र की गणना स्त्री ग्रहों में होती है। अगर कोई स्त्री तुला लग्न की है तो उसको गर्भाशय से संबंधित समस्या आएगी। 100 में से 70 महिलाओं की गर्भाशय निकाल दी जाती है तुला लग्न वालों की। इसके बाद वृश्चिक, 8वां लग्न वृश्चिक लग्न। इसका अधिकार कमर और जितने भी जननांग होते हैं, चाहे स्त्री को हो या पुरुष को हो, सभी जननांग इसी के अंतर्गत आते हैं। जिस किसी का भी वृश्चिक लग्न होगा उसको इसी से संबंधित समस्या आएगी। किसी किसी को हॉर्निया का समस्या आती है। आप लोग सुने होंगे हॉर्निया, वो अधिकतर इन लोगों को होता है। वृश्चिक लग्न वालों को हॉर्निया होगा। ये जो उसको क्या बोलते हैं, स्लिप डिस्क, वो खिसक जाएगा, गिर जाएगा। कोई बाथरूम में गिर जाता है, कमर में चोट लग जाती है, चल नहीं पाएगा। ये सब वृश्चिक लग्न वाले में अधिकतर होते हैं। उसके बाद 9वां लग्न धनु, धनु। इसी कुंडली में सबसे पहले 9 लिखा हो धनु लग्न होता है। धनु लग्न का अधिकार कमर से नीचे और घुटना से ऊपर तक, इसको लोग जंघा बोलते हैं, वो होता है धनु लग्न। धनु लग्न वालों को जंघा से संबंधित परेशानी होगी। दस नंबर मकर लग्न, घुटना। इसका स्वामी शनि होता है। घुटने की समस्या बहुत लोगों को आती है। जो भी मोटा वोटा हो गया सबको वो आती है। वो कब आएगी वो बाद में व्याख्या करूंगा, लेकिन मान के चलिए जो भी मकर लग्न का होगा, 10 नंबर को मकर लग्न, इसका स्वामी शनि, इसका अधिकार घुटने पर है। जो भी व्यक्ति मकर लग्न का होगा उसको घुटने से संबंधित समस्या आ सकती है। ग्यारह नंबर कुंभ लग्न, घुटना से लेकर एड़ी तक का पार्ट, कुंभ लग्न 11 नंबर की राशि। इसका भी स्वामी शनि होता है। जिन लोगों का कुंभ लग्न होगा उसको नस से संबंधित तो परेशानी आएगी ही आएगी, खास करके घुटने में दर्द रहेगा। देहात में एक कहावत है कि पीढ़ी चढ़ रहा है, पीढ़ी नस खींच रहा है, ऐसे लोगों को बार बार होता है। जब चोट फोट लगेगी, चूंकि शनि चोट का कारक है, तो ऐसे लोगों को पैर में भी चोट लगती है, टूट जाएगा हड्डी उड्डी सब। बारहवां लग्न मीन लग्न, इसका अधिकार एड़ी से नीचे का जो तलवा वगैरह है, पैर का जो उंगली वगैरह है, सब इसमें है। जो भी व्यक्ति मीन लग्न का होगा उसको पैर से संबंधित समस्या आएगी। किसी किसी का होता है कि पैर बराबर ठंडे रहता है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का जो मीन लग्न है वो एक तो या तो मीन लग्न का है, या रोग वाला भाव जो छठा भाव है उसमें मीन 12 नंबर की राशि पड़ी हुई रहेगी। उस व्यक्ति को ऐसी समस्या आएगी ही आएगी। कभी कभी होता क्या है कि टाइमिंग के अनुसार लग्न की डिग्री इधर उधर हो जाती है। 30 डिग्री का एक लग्न होता है, अब कुंभ लग्न में अंतिम चल रहा होगा तो उसका भी असर दिखा देगा। ये बदलता है भाव अलग अलग, लेकिन मुख्य बात यही है कि जो भी मीन लग्न का होगा उसको पैर के सबसे निचला पार्ट जो है उससे संबंधित समस्या आएगी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वहाँ पर कम होगा, जिसके बस उस हमेशा ठंडा महसूस होते रहेगा। ये शरीर के हिसाब से रोग हुआ,
लेकिन सबसे मुख्य बात यही है, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, कि जो ग्रह लग्न से जुड़ा हुआ है, जब तक उसका संबंध छठे भाव से नहीं होगा, यानी रोग वाले भाव से नहीं होगा, तब जितना भी मैंने 12 प्रकार के शरीर के अंगों को बताया वो रोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह तो शरीर है, तो शरीर तो निरोगी भी हो सकता है ना भाई। तो जब तक छठे भाव से अर्थात तो रोग वाले भाव से संबंध नहीं बनेगा, उस व्यक्ति को रोग नहीं होगा। अब कोई भी ग्रह कैसे किसी भाव से संबंध बनाता है, इसकी व्याख्या मैंने पहले भी करते रहा हूँ, और रोग से संबंधित व्याख्या भी जब करूँगा एक एक लग्न का अलग अलग के बारे में, तो यह बताऊँगा कि हाँ इस व्यक्ति का यह लग्न है तो छठा भाव से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, जुड़ा तो क्यों जुड़ा। यदि लग्न को बताने वाला कोई भी ग्रह, पहले भाव को बताने वाला कोई भी ग्रह छठे भाव से जुड़ेगा, तो वह अपनी दशा, अंतर्दशा या प्रतंत्र दशा में रोग हर हाल में देगा। अब वह रोग या कष्ट है कितना गंभीर है, यह वही ग्रह जब 8वें भाव से जुड़ जाए तो पता चलता है। 8वें से नहीं जुड़ा तो ज़्यादा गंभीर बात नहीं, अपने से दवाई खा कर लोग बैठ जाता है, वही चलता है। इसी प्रकार से मैं एक एक करके सब बताऊंगा। क्योंकि मैंने यह 12 लग्न हुए राशियों के आधार पर, इसलिए मैंने बातें बताई, लेकिन ये मोटा मोटी बातें हैं। अब मेष लग्न में भी कौन सा रोग होगा ये अलग व्याख्या है। जैसे सिर संबंधी मेष लग्न का हुआ तो सिर में भी कई समस्याएं आती हैं, तो उससे संबंधित भी कौन सी समस्या आएगी यह भी लग्न बता देता है। लेकिन तब बताता है कि जो जब लग्न का स्वामी कोई ग्रह बना, वो तो सिर संबंधी बता दिया, मेष लग्न का मंगल होता है, तो सिर में जब भी समस्या आएगी मंगल पक्का पहले भाव से जुड़ा रहेगा, ये पहला नियम। लेकिन हर लग्न में 3 नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र केतु का अश्विनी, दूसरा नक्षत्र भरणी शुक्र का, तीसरा होता है कृतिका सूर्य का। अब ये तीनों ग्रह का अलग अलग स्वभाव है, गुण है, दोष है। भले ही मंगल मेष राशि का मालिक है तो उससे संबंधित रोग देगा, लेकिन सिर में भी किस तरह के रोग होंगे उस लग्न का नक्षत्र स्वामी बताता है। ये इसकी चर्चा जब मैं सभी 12 लग्नों के बारे में एक एक करके करूँगा तब समझाऊंगा, क्योंकि हर लग्न में 3 नक्षत्र होते हैं और उन तीनों ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। इसके अनुसार ही व्यक्ति को कष्ट होता है। आगे मैं इसके बाद जो भी वीडियो बनाऊंगा वो हर लग्न के बारे में बनाऊंगा, उसमें विशेष रूप से समझाऊंगा। मैं उदाहरण देकर के भी समझाऊंगा। मेरे पास ऐसी कुंडली है, जो व्यक्ति किसी खास रोग से ग्रस्त है, उसकी कुंडली का डेट और टाइम बर्थ सब लिख करके मैं बताऊंगा कि इस व्यक्ति को रोग हुआ तो क्यों हुआ। नाम नहीं बताऊंगा किसकी है, लेकिन मैं समझाऊंगा। इसलिए समझाना जरूरी रहेगा कि ताकि आप भी अपनी कुंडली को देखें कि यदि इस तरह की रोग होने की संभावना है तो उससे पहले ही सावधान हो जाए। उदाहरण के लिए किसी को पता ही नहीं चलता कि हमको ये समस्या है। आज कैंसर का रोग देख लीजिए, पता ही नहीं चलता है। जब पता चला था तो बिगड़ गया, लोग 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, 4th स्टेज, कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थिति कब आती है? कौन सा ऐसा ग्रह है जब रोग वाले भाव से जुड़ जाए तब उससे संबंधित यानी रोग से संबंधित बात का पता चलना ही नहीं देगा। बिना जांच कराए पता असंभव है, नहीं चलेगा। अब जब मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हमको रोग हो रहा है, तो आदमी क्या अलर्ट हो पहले से। कहना बड़ा आसान है, लेकिन पता तो चले। यह सब कैसे होता है मैं अलग अलग कुंडलियों में भावों की व्याख्या के द्वारा समझाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।